आखिर क्यों स्वयं भगवान शिव को अदालत में होना पड़ा हाजिर? ऐसी आखिर क्या वजह थी और फिर जज के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो सबके होश उड़ गए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी मंदिर का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आज हम भगवान शिव और उनके भक्त से जुड़ी एक सच्ची घटना को सुनाने जा रहे हैं जो आपको सुननी चाहिए। दोस्तों, यूं तो आपने इंसानों को अदालत में जाते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने भगवान शिव को अदालत में आते हुए कभी देखा है? नहीं ना। ये चमत्कार से दोस्तों कम नहीं। ये घटना घटी थी आज से 40 साल पहले, जब वृंदावन में एक संत रहा करता था जो रोज भगवान शिव की पूजा करता और शिवलिंग पर हमेशा जल अभिषेक करता और वहां की मिट्टी को तिलक के रूप में लगाकर वापस लौट आता। लेकिन कभी भी वह मंदिर के अंदर नहीं जाता था। वहां आसपास के सभी लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। एक दफा एक व्यक्ति ने वहीं के पुरोहित से पूछा कि उन्हें सब जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं। तब पुरोहित ने उन्हें सच्ची घटना बताई। कुछ समय पहले दक्षिण भारत के एक शहर में ये व्यक्ति जज हुआ करता था, जिसने एक बार एक ऐसे व्यक्ति का केस लड़ा कि उसके बाद से इसकी जिंदगी ही बदल गई। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि ये जिस शहर में रहते थे उस शहर से सटा हुआ एक गांव था जहां भोला नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो व्यक्ति काफी भोला और गरीब था, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। और जब भोला ने ब्याज सहित उन पैसों को चुकाने के लिए जमींदार के पास गया तो जमींदार ने उसे कागज में हस्ताक्षर करवा ली। उसमें लिखा था कि भोला ने ब्याज सहित सारे पैसे चुका दिए हैं। उसके बाद जमींदार ने कहा कि भोला, इस कागज को ध्यान से पढ़ लो। लेकिन भोला तो अनपढ़ था, इसलिए उसने कहा कि जो भी हो मेरे भोलेनाथ जाने। ऐसा सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि ये तो अनपढ़ है, अभी कागज बदल देता हूँ। उसने धोखे से कागज को बदल दिया और फिर कुछ समय बाद भोला के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा दिया कि भोला ने अब तक कर्ज के पैसे नहीं चुकाए हैं। केस के दौरान जब भोला ने अपने बचाव के लिए वह कागज पेश किया तो जमींदार ने उसे भी बदल दिया। उसमें लिखा था कि भोला ने अब तक सारे पैसे नहीं चुकाए हैं। जिसके बाद जज ने उससे पूछा कि आपके पास और कोई सबूत है? तो उसने कहा कि नहीं, जब मैं पैसे दे रहा था तो वहां कोई नहीं था सिवाय मेरे भोलेनाथ के। तब अदालत ने भोलेनाथ को अदालत में पेश होने की इच्छा जताई। अगले सुनवाई में अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा जो बिल्कुल साधु की तरह दिख रहा था। उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और उसने जज साहब से कहा कि भोला बेकसूर है। जज ने सबूत मांगा तो बूढ़ा व्यक्ति का कहना था कि जमींदार के कमरे के तीसरे कबर्ड में फाइल नंबर 12 में भोला के बेकसूर होने का सबूत है। जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि वाकई में सच था। उस व्यक्ति का नाम भोलेनाथ था। इसके बाद जज ने भोला से पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है, तो भोला ने उन्हें सारी बात बताई। जिसके बाद जज सच्चाई सुनकर और सच्चाई को जानकर हक्का बक्का रह गया और पछतावे में आकर संत की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, जज को सबसे बड़ा पछतावा था कि साक्षात भोलेनाथ अदालत में आए और उनके सामने वो एक कुर्सी पर बैठा रहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि ये साक्षात भोलेनाथ है। तब जज ने इस पछतावे की वजह से संत की जिंदगी जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस कहानी के बारे में? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।